हरि ओम। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक 27। भगवान अब कह रहे हैं कि जो जन्म लेकर आया है उसका मृत्यु निश्चित है, उसको जाना ही है। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं। यह कोई उपाय नहीं है, मरना ही है और जन्म भी लेना है। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. शोचितुमर्हसि, इसमें शोक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, शोक करना स्थान पर है। अब यहाँ ही का क्या अभिप्राय है? तो ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। प्रश्न हुआ कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका तो पुनर्जन्म नहीं होता है, यह प्रसिद्ध है। तो चौथे अध्याय के 9वें और 5वें श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि बात भी सही है। एक बार जो मृत्यु जिसकी हो जाती है वह फिर जन्म लेता है, और कई शास्त्र में कहा है कि मुक्ति होती है तो आता नहीं। तो अभी देखिए 9वें श्लोक में, चौथे 9 और 5, तो पहले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने ये बात कह दी जन्म, क्योंकि हमारे जन्म और उनके जन्म में फर्क है। इसी बात को भगवान दोहराते हुए 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। उनका दोबारा जन्म होता नहीं है। अब देखिए 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान और आगे को दृढ़ करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम्
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। कहते हैं परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। जो शरीर है वो दुखों का घर है, तो उसको फिर से वो प्राप्त नहीं है। अब 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 16वां अध्याय और 21वां श्लोक। तो भगवान का कहना ये है कि यदि ऐसी गति हो जाए तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। 16वां अध्याय। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो ये 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनाश्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? 3 दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध और लोभ, 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं वह आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए, तब उनको मुक्ति मिलती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ उत्तर दिया, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। अब प्रश्न हुआ, तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ अपरिहार्य अर्थ का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तो तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण यह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी सब तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। तो पूर्व श्लोकों के द्वारा आत्मा को नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाले मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध हो गई। तो अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं चाहिए। यहाँ स्पष्ट बता दिया कि शोक करना नहीं चाहिए। शरीर से जितना अच्छा काम हो सके उतना कर लेना चाहिए, सत्कर्म करिए। राणा मारो कोई नहीं, लख्या ये लगदा जुदलेख हो कर्मनो संगाती। राणा मारो कोई नहीं, हो कर्मनो संगाती। राणा मारो कोई नहीं। પણ શરીર છે ત્યારે શરીર છૂટી જશે, શું ખબર? એટલા માટે એવા કર્મ કરી લઈએ કે જેનાથી ભગવત કૃપા થઈ જાય, ભગવાનની કૃપાની વર્ષા થાય અને આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય। ઓહે કરે ગાયું ના દો વાછરા,
કરે ગાયું ના દો વાછડા એ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ એક રે બન્યો શિવજીનો પોતિયો કે બીજો કાંઈ કાચીરાને કે એ બીજો કાંઈ કાચીરાને કે કર્મનો સંગાતી મારું કોઈ કર્મનો સંગાતી મારું કોઈ નથી એક જ મારા એક જ ગાયના બે વળગ એક ઘાજી અને એક પૂજા શિવજીના મંદિરમાં નંદી મહારાજની પૂજા થાય આનો અર્થ એવું થાય કે કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કર્મની ગતિ પ્રમાણે જન્મ મૃત્યુનું ચક્રમાં ફર્યા કરે ઓ એક રે માતાના દો દીકરા ઓ એક રે માતાના દો દીકરા લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ એકને રે માથે મોગા 17 બીજો ભાર વેચી કાય બીજો ભાર વેચી કાય કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી ઓ કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી એક જ બાપના દેવ બેટડા એકના ઉપર 17 અને એકને ભાડા વેચીને ખાવા પડે આનો અર્થ થયો જેવા દેશી કરવી દેશી ધર્મી જેવા કર્મ એક આખો દિવસ મજૂરી કરે અને એક બેઠા બેઠા માની કૃપાથી લે કારણ સત્કર્મ કર્યાનું ફળ ઓ એક રે પત્તરના દો ટુકડા એક રે પત્થરના દો ટુકડા એ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ એકની બની છે પ્રભુજીની મૂર્તિ બીજો કાંઈ ધોબીડાને ઘાટ બીજો ધોબીડાને ઘાટ કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી હો કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી એક પથ્થરની મૂર્તિ બને આખું જગત એને પૂજે અને એક ધોબીના ઘાટે કપડા ધોવાય કેટલો ફરક છે ઓ રોહિદાસ ચરણે મીરાબાઈ બોલ્યા ઓ રોહિદાસ ચરણે મીરાબાઈ બોલ્યા કે દેજો યમને સંત ચરણમાં વાસ દેજો અમને
સંત ચરણમાં વાસ હો, કર્મનો સંગાતી રાણવાળું કોઈ નથી હો, કર્મનો સંગાતી રાણવાળું કોઈ નથી, ઓ કર્મનો સંગાતી રાણવાળું કોઈ નથી। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ दुर्गा, माँ उमिया जी को, माँ बाहिस्त्रवाड़ी अंबिका को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर।